मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा अंतिम पद हम देख लेते हैं। परशुराम जी निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं और लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कह रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, कहीव लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कि कहीव यानी कहते हैं, विदित यानी जानता है। कहे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, शील तुम्हारा, आपके शील के बारे में कौन नहीं जानता है, आपके शील को कौन नहीं जानता है। विदित संसार, सारा संसार जानता है, यानी आपके स्वभाव के बारे में, आपके शील के बारे में सारा संसार जानता है, सारे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नीके, उरिन यानी ऋण से मुक्त, भय यानी हो गए हैं, नीके यानी अच्छी तरह, गुरु ऋण यानी गुरु का ऋण। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब आपके मन का जो चिंता है, आपकी मन की जो चिंता है, उसका विषय क्या है? गुरु ऋण, गुरु का ऋण रह गया है, कि गुरु का ऋण जो रह गया है वही आपकी चिंता का विषय है। यानी आपके मन पर बड़ा बोझ है कि गुरु का ऋण कैसे चुकाएंगे, कि आपने अनेक क्षत्रियों को मार दिया तो सोच रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, लेकिन गुरु ऋण यानी गुरु से जो अभी आपने शस्त्र विद्या सीखी है, जो भी धनुष विद्या सीखी है, तो उस ऋण को आप कैसे चुकाएंगे, यही आपकी चिंता का विषय है। इसी के लिए आप चिंतित हो रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वह, सो यानी वह, जनु यानी मानो, हमरे यानी हमारे ही, माथे यानी माथे, काड़ा यानी निकाल दिया है, और बाड़ा यानी बढ़ गया है। तो वह ब्याज हमारे ही माथे निकाल दिया है, मानो हमारे ही माथे निकाल दिया है। और अब दिन चली गए, अब दिन बहुत निकल गए, तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ऋण का ब्याज जैसे बढ़ जाता है, उसी प्रकार गुरु ऋण है तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आनी यानी ले आओ, व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाला। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? अब देखो क्या कह रहे हैं व्यंग्यपूर्वक, कि अब ब्याज बहुत बढ़ गया है, तो अब हिसाब का पता नहीं है, तो आप हिसाब करने वाले को ले आओ, कि ब्याज बहुत बढ़ गया है तो हिसाब करने वाले को ले आओ। और मैं क्या करूँगा? तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत शीघ्र ही थैली खोलकर उधार दे दूँगा। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी का उपहास पूर्वक, व्यंग्य पूर्वक जो वचन कह रहे हैं, तो उन वचनों को सुनकर, सुनी कटु वचन, उनके कठोर वचन सुनकर, कटु यानी कठोर, कड़वे, उनके कड़वे वचन सुनकर कुठार सुधारा। परशुराम जी ने अपना कुठार, फरसा सुधारा यानी संभाल लिया। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सभा पुकारा। और लक्ष्मण जी के इस प्रकार के व्यवहार से सभा, पूरी सभा में जो भी लोग उपस्थित थे, सभा से मतलब वहाँ जो उपस्थित लोग थे, तो सभा में हाहाकार मच गया। सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो रबदोही। लक्ष्मण जी को अभी भी शांति नहीं है। अब कहते हैं भृगुवर, भृगु यानी भृगुवंश, वर यानी श्रेष्ठ, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी। परसु यानी फरसा, देखा यानी दिखा रहे हैं, बहु यानी बहुत बार, मोही यानी मुझे। तो हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार ही फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो रबदोही, विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारी यानी विचार कर, समझ कर, बचो यानी बचा रहा हूँ, रबदोही यानी राजाओं के शत्रु, की हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? कि आपको, सुबट यानी योद्धा, रन यानी युद्ध, गाड़े यानी अच्छे, कि आपको आज तक युद्ध में कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घरी के बाड़े, की द्विज यानी ब्राह्मण, की ब्राह्मण देव आप घर में ही क्या है? बड़े हैं, घर में ही श्रेष्ठ है, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ है। आपको युद्ध में आज तक कोई अच्छा योद्धा मिला नहीं है। अनुचित कही लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। तो सभी लोग पुकारने लगे, कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, लखनऊ यानी लक्ष्मण जी, निवारे यानी रोक देना, सैनी यानी संकेत से, इशारों से। तो राम ने लक्ष्मण जी को इशारों से, संकेत से ही क्या कर दिया? मना कर दिया, रोक दिया। क्या कहा गया यहाँ पर? कहा गया है कि लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर, तीखी बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं।
और ऐसी विपरीत स्थिति को देखकर लोगों की भावना को समझते हुए श्री राम ने अपनी आँख के इशारे से ही आँखों से संकेत करते हुए लक्ष्मण को रोक दिया, मना कर दिया। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। सरिस यानी समान, भृगुवर कोपु का मतलब है भृगुवर कोपु कृसानु का मतलब है कि भृगु वंश के श्रेष्ठ यानी परशुराम के क्रोध रूपी कृसानु यानी अग्नि, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है लक्ष्मण जी के उत्तर। आगे बढ़त देख यानी बढ़ते हुए देखकर जल सम जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम। भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के वचन, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान है और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर यानी उसे शांत करने के लिए रघुकुल के भानु यानी श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। इसकी व्याख्या एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं सारी। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, यानी सारा संसार जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण शेष है जिसके लिए आप चिंतित हो रहे हैं। सोच यानी चिंता, बड़ यानी बड़ी, जी यानी मन। तो आप चिंतित हो रहे हैं कि गुरु ऋण को कैसे चुकाएंगे। जैसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण आपने हमारे ही माथे निकाल दिया है और बहुत दिन बीत गए हैं जिसके कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए हिसाब अब क्या करो, हिसाब करने वाले को बुला लो और मैं क्या करूँगा, थैली खोलकर सारा उधार या सारा हिसाब चुका दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कड़वे कटु वचन सुनकर सभा में सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। सभा में हाहाकार मच गया और जो लक्ष्मण जी थे वे वापस कहने लगते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। राजाओं के शत्रु मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आपको युद्ध में अभी तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जी अनुचित कह रहे हैं और विपरीत स्थिति को देखते हुए राम लक्ष्मण जी को आँख के संकेत से या संकेत से इशारे से ही रोक देते हैं। आगे तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे, लक्ष्मण जी के जो जवाब थे वो आहुति के समान थे और उस क्रोधाग्नि रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम जल के समान शीतल वचन में बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है आज।